हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एग्ज़ाम्स जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक और आपके एएनएम फाइनल ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स होने तय हैं। तो उससे रिगार्डिंग हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे। उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो लेक्चर्स हैं अब आज से हम इसको कवर करने चल रहे हैं। आज से आपको ये लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस टॉपिक को कवर करने में सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, फाइनल ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। हम आपको वो सारी चीज़ें इसमें नहीं बताएंगे जो इसमें होती हैं, हम आपको सिर्फ उतना बताएंगे जितना एग्जाम्स में पूछा जा सकता है या आपको एग्जाम में लिखना होता है। अभी हम चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों पर पहले फोकस करेंगे। इसके बाद लेटर ऑन जब इसके इन डेप्थ लेक्चर्स अपलोड होना शुरू होंगे तब आपको इसका इन डिटेल व्यू देखने को मिलेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा ऑर्गन्स का सिस्टम, ऑर्गन्स का ग्रुप जो कि मेनली कॉपुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में और फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मतलब द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स which involves in the copulation, fertilization and growth and development of fetus। ये सारे ऑर्गन्स या उन ऑर्गन्स का एक सिस्टम जो कि फीटस की ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट और कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, मेनली जो कॉपुलेशन एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो एक्टिविटी होती है उसमें और फर्टिलाइजेशन में, और इसके साथ साथ फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं। अब इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को अगर हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले ये ऑर्गन्स पाए कहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले इनकी लोकेलिटी को देखते हैं। तो ये ऑर्गन्स जो है वो मेनली पेल्विस में पाए जाते हैं। ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं ये पेल्विस में पाए जाते हैं। पेल्विक ऑर्गन्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे पेल्विक ऑर्गन्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही नहीं होते, बल्कि जैसा आपका रेक्टम, एनस, जो एनस या एनल कैनाल, आपका जो यूरेथ्रा, ब्लैडर, ये भी आपके पेल्विक ऑर्गन्स में आते हैं। लेकिन आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है तो यहाँ पर आपको मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की ही बात की जाएगी। तो मेनली सबसे पहले हम पेल्विस को देखते हैं। पेल्विस होता क्या है? पेल्विस जो है एक कैविटी है, एक स्ट्रक्चर है पेल्विस। अगर आप इसका डायग्राम देखें, एक आपका ये रफली डायग्राम होता है पेल्विस का, ऐसा कुछ शेप होता है। तो इस पेल्विस को अगर हम देखते हैं, मेनली पेल्विस का डायग्राम आपको दिखाया गया होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पेल्विस का जो डायग्राम है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, पेल्विक जो है वो बना किन चीज़ों से होता है। तो ये आपके सबसे पहले तो पेल्विक जो है वो पेल्विक बोन्स होती हैं। पेल्विक बोन्स, जो पेल्विक कैविटी है या पेल्विस है, वो मेनली किन चीज़ों से बना है। तो पेल्विक बोन्स की बात करें तो पेल्विक कैविटी को बनाने के लिए 4 टाइप की बोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब इनमें सबसे पहली बोन होती हैं इनोमिनेट बोन। इनकी संख्या होती है 2, मतलब कुल 4 बोन्स होती है टोटली, जिनमें 2 इनोमिनेट होती हैं, 1 आपका सैक्रम आता है और 1 आपका आता है कॉकिक्स। सैक्रम और कॉकिक्स ये आपके वर्टिब्रल कैनाल के पार्ट होते हैं, वर्टिब्रा के पार्ट होते हैं। और इनोमिनेट बोन्स या इन्हीं को पेल्विक बोन भी कहा जाता है। पेल्विक बोन या इनोमिनेट बोन इन्हें कहा जाता है, जो कि संख्या में 2 होते हैं। ये पेल्विक बोन जो है मेनली 3 बोन से मिलकर बने होते हैं। मेनली 3 बोन्स ऐसी होती हैं जिनसे मिलकर के आपके पेल्विक बोन्स बने होते हैं। ये 3 बोन्स में आपके आता है, सबसे पहला आपका आता है इलियम, स्चियम एंड प्यूबिस। ये 3 बोन्स ऐसी होती हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस,
जो कि एक सिंगल इनोमिनेट बोन बनाती है, एक सिंगल पेल्विक बोन बनाने का काम करती है, एक साइड की पेल्विक बोन को बनाने का काम करते हैं। ये 3 बोन इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस बोन होती हैं, जो मिलकर के एक साइड का पेल्विस बनाने का काम करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेल्विक जॉइंट्स की। पेल्विक जो कैविटी है किन जॉइंट से मिलकर बनी, कितने उसमें जॉइंट्स होते हैं, अगर हम उसकी बात करें, मेनली इसमें 4 जॉइंट्स होते हैं। ये 4 जॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। 4 जॉइंट्स में अगर आप देखें मेनली तो 2 सैक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं, 2 सैक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं। ये आपकी बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट या पावरफुल, मोस्ट पावरफुल जॉइंट होते हैं। ये जो जॉइंट्स हैं ये आपकी बॉडी के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट पावरफुल जॉइंट होते हैं, क्योंकि जो आप देखिए मोस्ट ऑफ द, जो आपका ट्रंक है क्रेनियल कैविटी, उसका जो मोस्ट ऑफ द वेट है, उसका जो पोस्चर है, उसको मेंटेन करने के लिए यही जॉइंट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस, जैसा कि आपने देखा था, जहाँ पे दोनों प्यूबिक जॉइंट मिलते हैं, प्यूबिक बोन्स जहाँ पर आपकी जॉइंट होती हैं, वहाँ पर आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसा आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस का जॉइंट होता है, जहाँ पे दोनों प्यूबिक बोन्स जॉइंट होती है। ये एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, कार्टिलेज के थ्रू जुड़ा हुआ जॉइंट होता है। और इसके बाद आता है 1 सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, एक जॉइंट है जो सैक्रम और कॉकिक्स बोन को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। सैक्रम बोन और कॉकिक्स बोन, जो कि दोनों वर्टिब्रल कैनाल की बोन है, वर्टिब्रल कॉलम की बोन है, उसको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है 1 सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। तो ये मेन 4 जॉइंट्स होते हैं आपके पेल्विक कैविटी में। इस लेक्चर के नोट्स या फिर आपके एग्जाम में लिखने के लिए जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां पर लिंक पर जाकर के क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और उन नोट्स की हेल्प से आपको लेक्चर आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसके बाद जो हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका आता है पेल्विक लिगामेंट्स। लिगामेंट्स मतलब एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो बोन टू मसल ज्वाइंट करने का काम करे, पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा, पेल्विक ऑर्गन्स को होल्ड करके रखने का काम करता है, हैंगिंग पोजीशन में रखता है, उनकी पोस्चर को, उनकी पोजीशन को मेंटेन रखने का काम करता है, वो लिगामेंट्स होते हैं। ये लिगामेंट्स बोन से उन ऑर्गन्स को अटैच रखने का काम करते हैं, उन ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो मेनली 5 लिगामेंट्स आपको पेल्विक कैविटी में देखने को मिलते हैं, जो कि पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आगे आप जब पेल्विक ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, आपको ऑर्गन्स के फंक्शन बताए जाएंगे, आपको लेबर बताया जाएगा, लेबर के मैकेनिज्म बताए जाएंगे, पूरे आपको एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताएंगे। वहां पर इन लिगामेंट्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर इन लिगामेंट्स का फंक्शन देखने को मिलेगा। तो पहले से आपके माइंड में एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए, जहां पर आप इन लिगामेंट्स को आसानी से समझ सकें। तो फर्स्ट लिगामेंट आपका सैक्रोइलियक लिगामेंट। सैक्रम और इलियम बोन का जो जॉइंट है, उन जॉइंट्स को स्टेबल बनाने के लिए, उन जॉइंट्स को अटैच रखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जो लिगामेंट्स यूज किए जाते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, ये आपके सैक्रोइलियक लिगामेंट्स होते हैं। नाम से चीजें आपको क्लैरिफाई हो रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे प्यूबिक लिगामेंट्स, जो कि आपके मेनली सिम्फाइसिस प्यूबिस के जॉइंट्स को जोड़ने का काम करेगा, दोनों साइड की प्यूबिक बोन्स को अटैच रखने का काम करेगा, वो आपके प्यूबिक लिगामेंट्स में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रम को स्चियल ट्यूबरोसिटी से जोड़ने का काम करेगा। स्चियल ट्यूबरोसिटी मतलब जो आपका सैक्रम बोन है, उसको स्चियल ट्यूबरोसिटी, जो स्चियम की ट्यूबरोसिटी एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होता है, उससे अटैच करके रखने का काम करेगा स्चियल ट्यूबरोसिटी। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, मतलब सैक्रम बोन को स्चियल स्पाइन से, सैक्रम बोन को मेनली स्चियल स्पाइन से जोड़ के रखने का काम करता है, उससे अटैच करके रखने का काम करता है। सैक्रम बोन के साथ जो सपोर्ट देने का काम करता है वो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे सैक्रोकोकिजियल लिगामेंट, सैक्रम और कोकिक्स के बीच में पाए जाने वाला एक लिगामेंट है, जो सैक्रोकोकिजियल जॉइंट को सपोर्ट देगा, और इससे जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, जो आपके ऑर्गन्स आगे देखने को मिलेंगे, उन ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, उन ऑर्गन्स को स्टेबल बना के रखने का काम करता है। इसके बाद जो हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पेल्विस की बात करते हैं, पेल्विस के कितने पार्ट होते हैं। तो मेनली पेल्विस के 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन आपका देखने को मिलेगा ट्रू पेल्विस, नेक्स्ट आपका पेल्विक ब्रिम, एंड थर्ड पार्ट आपको देखने को मिलेगा फॉल्स पेल्विस। इसी में आपको पेल्विक इनलेट और आउटलेट की बात भी की जाती है, एक इमेज के थ्रू हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक रफ इमेज को अगर आप देखें ध्यान से, तो इसमें क्या होता है, जो ये पेल्विक कैविटी का जो इनर स्पेस होता है, अगर आप देखें ध्यान से इसको, मेनली यहां से
ये आपका पेल्विक ब्रिम का एक स्पेस होता है, पेल्विक ब्रिम ऐसा आपका यहाँ पे पाया जाता है। इस पेल्विक ब्रिम के ऊपर का जितना भी पार्ट है, इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है, ये आपका फॉल्स पेल्विस में कहा जाता है। ऐसा पेल्विस जिसका मेनली चाइल्ड के जो बियर डाउन एक मैकेनिज्म होती है, पेल्विक एंगेजमेंट जो होता है उसमें मेनली हेल्प नहीं होता है। इसका सिर्फ एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का इसका फंक्शन होता है। तो उसमें जो ये पेल्विस का पार्ट हेल्प करेगा वो आपका फॉल्स पेल्विस में आता है। ट्रू पेल्विस में पेल्विस का ये नीचे वाला पार्ट आता है जो कि मेनली बर्थ के समय फीटस को आगे बढ़ाने के लिए पेल्विक एंगेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका ट्रू पेल्विस में कहा जाता है। और इन दोनों पेल्विस के बीच में जो एक मिड लाइन होती है जो पेल्विक कैविटी को सेपरेट आउट करने का काम करती है, अपर एंड लोअर, जो कि आपका मेनली पेल्विक कैविटी को ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस में डिवाइड करती है, वो आपकी होती है पेल्विक ब्रिम। अब इसमें एक जो इनलेट और आउटलेट की बात की गई थी, इनलेट में क्या होता है कि जहां से पेल्विक ब्रिम आपका होता है, इसमें जहां से आप एंटर कराते हैं, मान लीजिए पेल्विक एंगेजमेंट, मान लीजिए जो हेड का एंगेजमेंट हो रहा है बेबी के, तो जहां पे वो एंटर करता है पेल्विस में, मेनली ट्रू पेल्विस में जहां पे एंटर करेगा, इन होगा, वो आपका पेल्विक इनलेट कहा जाता है, वो आपका मेनली पेल्विक इनलेट कहा जाता है। और जहां से वही फीटल हेड पेल्विक कैविटी को लीव कर देता है, छोड़ के जब बाहर वो निकलने लगता है, इस सिम्फाइसिस प्यूबिस के बाद जब इस पेल्विक ब्रिम के लोअर बॉर्डर को छोड़ के जब वो पेल्विस से बाहर निकलने लगता है, वो आपका पेल्विक आउटलेट कहा जाता है, उसको पेल्विक आउटलेट कहते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इनसे जो रिटन नोट्स हैं आपको वो नोट्स में मिल जाएंगे। अब ये मेनली 3 पार्ट्स में पेल्विस को आप डिवाइड कर देते हैं, इन पार्ट्स में डिवाइड करके ही आप पेल्विस को पढ़ सकते हैं। पेल्विस के आपने 4 बोन्स देख लिए, पेल्विस के आपने 4 जॉइंट्स देख लिए, आपने 5 लिगामेंट्स की बात कर ली, और इसके बाद ये पेल्विस के पार्ट्स हो गए, जिन पार्ट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेल्विस, मेनली टाइप कितने होते हैं पेल्विस के, आपने पढ़ा होगा पहले, अगर नहीं पढ़ा है तो भी यहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगा। मेनली टाइप्स ऑफ पेल्विस, तो पेल्विस के टाइप्स को देखें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, इनके नाम जो हैं, फर्स्ट हो जाता है आपका गायनेकॉइड पेल्विस, जो कि मेनली 50% केसेस में आपको गायनेकॉइड पेल्विस देखने को मिलेगा। ये एक आइडियल फीमेल पेल्विस होता है, ये एक आइडियल फीमेल पेल्विस होता है, जो कि मेनली 50% केसेस में आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आपका आता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, या इसे एप टाइप पेल्विस भी कहा जाता है, इसे एप टाइप पेल्विस भी कहा जाता है। ये मेनली आपको 20% केसेस में देखने को मिलेगा, 20% फीमेल्स के अंदर आपको ये एंथ्रोपॉइड पेल्विस देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टाइप एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस के मेल टाइप ऑफ पेल्विस कहा जाता है, मेनली मेल्स के अंदर पाया जाने वाला ये पेल्विस होता है, मेल टाइप ऑफ पेल्विस होता है एंड्रॉइड पेल्विस जिसे कहा जाता है। ये मेनली 20% फीमेल्स के अंदर भी आपको एंड्रॉइड पेल्विस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो पेल्विस आता है वो होता है प्लेटीपेलॉइड पेल्विस। प्लेटीपेलॉइड पेल्विस ये फ्लैट टाइप ऑफ पेल्विस होता है, ये 5 to 10% केसेस में आपको देखने को मिलेगा। 5 to 10% फीमेल्स के अंदर आपको प्लेटीपेलॉइड टाइप ऑफ पेल्विस देखने को मिलेगा। आगे जो आप डिसऑर्डर्स देखेंगे, जैसे आप देखेंगे मेनली सीपीडी का डिसऑर्डर देखते हैं, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन आता है, ऑब्स्ट्रक्टेड पेल्विस आता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस आता है। ये जो डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, इन्हीं पेल्विक के जो टाइप्स होते हैं, इन्हीं टाइप्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई जो है कॉन्ट्रैक्शन रहता है, तो उसके कारण आपको ये पेल्विस के टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पेल्विस के टाइप्स के अकॉर्डिंग ही आपको वो एबनॉर्मेलिटीज पढ़नी होती हैं। तो मेनली ये 4 टाइप के आपको पेल्विस होते हैं। इनके स्ट्रक्चर, इनका जो आपका पेल्विस का जो स्पेस है, जो इसके अंदर का जो स्पेस है, जो कैविटी है पेल्विक कैविटी, उसका जो शेप होता है, उसका शेप के बेस पर आप इनको डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट शेप बेस पे आपको ये चीज़ें हम समझाते हैं, कौन से पेल्विस का कैसा टाइप होता है। यहाँ पर जो पेल्विक इनलेट है, पेल्विक कैविटी है, उसके 4 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये चारों स्ट्रक्चर उन चारों टाइप्स को डिनोट करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बेस पर आप देख सकते हैं, जैसा ये राउंड शेप्ड है, राउंड शेप्ड जो पेल्विक इनलेट होता है या पेल्विक कैविटी होती है, ये आपका आता है गायनेकॉइड पेल्विस में। ये राउंड शेप आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है
एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ये ओवल शेप है। जो ओवल शेप्ड पेल्विक इनलेट होता है, जो पेल्विक स्ट्रक्चर जो आपका ओवल शेप्ड स्पेस देखने को मिलेगा पेल्विक कैविटी का, ये आपका मेनली आता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस में। एंथ्रोपॉइड पेल्विस में आपको ये देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हार्ट शेप। जो हार्ट शेप्ड पेल्विक इनलेट होता है ये आपका एंड्रॉइड पेल्विस में आता है। एंड्रॉइड पेल्विस में आपको मेनली हार्ट शेप्ड पेल्विक इनलेट या पेल्विक कैविटी देखने को मिलता है, एंड्रॉइड शेप्ड जो आपका पेल्विक इनलेट होता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे फ्लैट शेप्ड। जो फ्लैट शेप्ड पेल्विक इनलेट होता है इसमें आप देखते हैं तो ये मेनली आपका आता है प्लेटिपेलॉइड पेल्विस में। प्लेटिपेलॉइड पेल्विस में आपको देखने को ये मिलता है। अब इसमें जो पॉसिबल होता है जिसमें आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होने के लिए जो पॉसिबल पेल्विस होते हैं, ये आपका एक गायनेकॉइड और कुछ केसेस में आपका एंड्रॉइड पेल्विस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो दो और आपको पेल्विस के टाइप्स दिए गए हैं इनमें वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ये पेल्विस के जो टाइप्स दिखाए गए हैं वो टाइप्स इनके शेप के बेस पर दिखाए गए हैं। इसके पहले आपने क्या देखा था, मेनली ये 50% केसेस में देखने को मिलता है, ये आपका 20% केसेस में देखने को मिलेगा, ये 20% केसेस में, और आपका ये 5 to 10% केसेस में देखने को मिलता है। फीमेल जो फीमेल्स हैं, फीमेल बॉडी के अंदर जब आप देखते हैं तो ये पेल्विस के जो इनलेट होते हैं, पेल्विक कैविटी का जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको देखने को मिलता है। इन्हीं के बेस पर आपको टाइप्स ऑफ पेल्विस बताए गए हैं। फीमेल पेल्विस का एक सुपरफिशियल व्यू लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। तो ऐसे ऑर्गन्स जैसे कि पहले ही आपको बताया गया, ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपका कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपका फर्टिलाइजेशन और जो फीटस है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको कंडक्ट कराते हैं, वो सारे ऑर्गन्स आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। इन ऑर्गन्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखें तो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका आता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा इंटरनल जेनाइटेलिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका आता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से दिखाई देते हैं, नॉर्मली इन्हें देखा जा सकता है, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आते हैं। अब इन ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला आपका देखने को मिलेगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को एक साथ वल्वा भी कहा जाता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के सारे ऑर्गन्स को जब आप कलेक्टिवली देखते हैं तो इन्हें वल्वा भी कहा जाता है। तो इन ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, सबसे पहला आता है आपका मॉन्स प्यूबिस, या इसी को मॉन्स वेनरिस भी कहा जाता है। मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस सबसे पहला ऑर्गन ये आता है। इसके बाद आपका आ जाता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा को ग्रेटर लिप्स भी कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट लेबिया माइनोरा, इन्हें लेसर लिप्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें क्लाइटोरिस एंड नेक्स्ट वेस्टिब्यूल। ये इतने ऑर्गन्स जो हैं आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका देखेंगे इंटरनल जेनाइटेलिया, मतलब जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इनमें कौन कौन से आएंगे, इसमें सबसे पहला आता है आपका वेजाइना। वेजाइना के बाद आपका आ जाता है यूट्राइन ट्यूब्स। यूट्राइन ट्यूब्स या इन्हें फैलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है, और फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स या यूट्राइन ट्यूब्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें ओवरीज। नेक्स्ट ऑर्गन आपके जो आते हैं ये ओवरीज होते हैं। एक ऑर्गन और इसमें आ जाता है वेजाइना के बाद ही, जिसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, ऊपर रह जाता है, तो इसका जो है नेक्स्ट ऑर्गन आपका आ जाता है इसमें यूटरस। नेक्स्ट ऑर्गन आपका आता है इसमें यूट्रस। वेजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, ये इतने ऑर्गन्स आपके इंटरनल जेनाइटेलिया में इंक्लूड किए जाते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन की हम बात करें तो एक्सेसरी ऑर्गन में आपका ब्रेस्ट इंक्लूड होता है। जो ब्रेस्ट है इसको एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है।
फीमेल बॉडी के अंदर। तो इतने टाइप के ऑर्गन्स आपको फीमेल जेनाइटेलिया में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने होते हैं। इन ऑर्गन्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब इन ऑर्गन्स को वन बाय वन हम कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हम कवर करेंगे वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का टॉपिक होगा, इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और वल्वा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला ऑर्गन आता है हमारा मॉन्स प्यूबिस, या इसको मॉन्स वेनरिस भी कहा जाता है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ये क्या होता है? ये मेनली आपके जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज फैट कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका, इसकी डबल फोल्डेड लेयर होती है आपकी। एडिपोज फैट कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई एक लेयर होती है जो कि आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट ऊपर पाई जाती है। सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट सुपरफिशियली एडिपोज फैट कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक लेयर होती है जिसे मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। ये मेनली क्या करती है, जहां से आपका फीमेल जेनाइटेलिया स्टार्ट होता है पेल्विक कैविटी में, उसमें सबसे पहला ऑर्गन होता है ये वेजाइनल कैविटी जो है, या वेजाइनल ओपनिंग जहां से होती है मेनली आपका क्लिटोरिस होता है, यूरेथ्रा होता है, उसकी जहां से ओपनिंग स्टार्ट होती है लेबिया मेजोरा माइनर, उसके सबके ऊपर मॉन्स प्यूबिस पाया जाता है। ये एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब फूला हुआ पार्ट एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। इसमें आप क्या देखते हैं, एडिपोज फैट कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। और इसके साथ साथ ये करता क्या, मेनली आप देखें, मेनली जब आप प्यूबर्टी पे देखते हैं, प्यूबर्टी की जो एज होती है, प्यूबर्टी की एज मतलब लगभग 12 से 14 साल की जो एज होती है, इस एज के बाद इस मॉन्स प्यूबिस पर प्यूबिक हेयर्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मेनली प्यूबिक हेयर्स इस पर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ये एडिपोज फैट कनेक्टिव टिश्यू की बनी लेयर होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आता है वो होता है लेबिया मेजोरा, जिसे ग्रेटर लिप्स भी कहा जाता है। लेबिया मेजोरा जो होते हैं ये जो है फैट एंड एरियोलार टिश्यू, फैट एंड एरियोलार टिश्यू के बाईफोल्डेड लेयर होते हैं। बाईफोल्डेड या डबल फोल्डेड आप कह सकते हैं लेयर होते हैं। फैट एंड एरियोलार टिश्यू के बाईफोल्डेड लेयर होते हैं जो कि स्किन से ढके हुए होते हैं। ये स्किन से ढके होते हैं, इनका जो आउटर पार्ट होता है उस पर प्यूबिक हेयर्स भी पाए जाते हैं। ये एक बाईफोल्डेड लेयर होते हैं जो कि जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसको दोनों साइड से कवर करने का काम करते हैं। ये आपके लेबिया मेजोरा कहे जाते हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की बात करते हैं। मेनली लेबिया मेजोरा जो होते हैं ऊपर से मॉन्स प्यूबिस से और नीचे पेरिनियम से जुड़े होते हैं, मतलब ऊपर मॉन्स प्यूबिस को और नीचे पेरिनियम को आपस में जोड़ने का काम ये करते हैं। इन्हें जो है लेबिया मेजोरा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की। अगर हम लेबिया माइनोरा को देखते हैं तो जैसा आपने लेबिया मेजोरा को देखा बाईफोल्डेड लेयर है फैट एंड एरियोलार टिश्यू की, वैसे ये स्किन की बाईफोल्डेड लेयर होती है। ये स्किन की बाईफोल्डेड लेयर होती है, लेकिन ये आपकी लेबिया मेजोरा से पतली लेयर होती है और लेबिया मेजोरा के नीचे ढकी हुई लेयर होती है जो कि आपके वेजाइनल ओपनिंग को क्लोज करने का काम करती है। ये स्किन की लेयर होती है लेबिया माइनोरा, जो कि दोनों साइड से लेबिया मेजोरा के अंदर होती है, उसके द्वारा ढकी रहती है और उसके साथ ये वेजाइनल ओपनिंग जो होते हैं फॉर्चेट वेस्टिब्यूल, उनको कवर करने का काम, उनका फॉर्मेशन करने का काम ये करती है लेबिया माइनोरा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है वो होता है क्लिटोरिस। अगर आप देखें मेनली क्लिटोरिस, ये जो आपका लेबिया माइनोरा होता है उसका एंटीरियरली फॉर्म किया हुआ पार्ट होता है। लेबिया माइनोरा एंटीरियरली जो है क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन करता है, पोस्टीरियरली वही फॉर्चेट बनाने का काम करता है। तो क्लाइटोरिस की अगर हम बात करें, ये एक होमोलॉगस ऑर्गन होता है, होमोलॉगस ऑर्गन होता है मेल पेनिस का। मेल पेनिस में जो फंक्शंस होते हैं वो आपको यहां पर फीमेल में क्लाइटोरिस में देखने को होते हैं। ये एक हाईली सेंसिटिव इरेक्टाइल बॉडी होती है, हाईली सेंसिटिव इरेक्टाइल बॉडी होती है, जिसका अगर आप मेजरमेंट देखें 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसका शेप जो है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है। सिलिंड्रिकल शेप एक ऑर्गन होता है जिसका जो है 2.5 सेंटीमीटर आपको लेंथ देखने को मिलेगी। ये होमोलॉगस ऑर्गन होता है मेल पेनिस के। ये मेनली फंक्शन जो करता है, हाईली सेंसिटिव इरेक्टाइल फंक्शन इसका होता है, तो ये मेनली ऑर्गेज्म का फंक्शन करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय या सेक्सुअल इंटरकोर्स को अराइज, उसके एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए जो ऑर्गेज्म जनरेट करना होता है उसका फंक्शन क्लाइटोरिस का, ये आपका ऑर्गेज्म का फंक्शन होता है, देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो एक लास्ट ऑर्गन होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है।
ये ट्रायंगुलर शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेस होता है जो कि दोनों लेबिया माइनोरा के बीच में ये स्पेस पाया जाता है। इस वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग्स होती हैं, मेन 4 ओपनिंग्स इस वेस्टिब्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट आपका आ जाता है 1 यूरेथ्रल ओपनिंग आप देखेंगे, जिसके थ्रू यूरेथ्रा बाहर जाता है, यूरेथ्रा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटीरियर के कॉन्टेक्ट में आता है। उसके बाद 1 आप देखेंगे वेजाइनल ओपनिंग, या इसी को इंट्रॉइटस भी कहा जाता है। जो वजाइनल ओपनिंग होती है इसी का दूसरा नाम इंट्रॉइटस भी होता है। तो वजाइनल ओपनिंग या इंट्रॉइटस जो है उसका फॉर्मेशन भी ये आपका वेस्टिब्यूल के अंदर ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं 2 बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स की जो 2 ओपनिंग्स होती हैं ये भी इसी में आपको देखने को मिलेंगे। दोनों साइड की जो बार्थोलिन ग्लैंड जो लेबिया माइनोरा में धसे हुए होते हैं उनकी ओपनिंग जो है ये आपको इसी वेस्टिब्यूल के अंदर देखने को मिलेगा। ये बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग क्या करते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स को अगर आपको हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं तो बार्थोलिन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में पाई जाएगी और ये म्यूकस सेक्रेट करती है लुब्रिकेशन के लिए। एक म्यूकस सेक्रेट करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो लिब्रिकेशन की जरूरत होती है, जो कि लेबिया माइनोरा के जो वॉल होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है उसको रप्चरिंग से प्रिवेंट करती है, उसको इंजरी से प्रिवेंट करती है, उसमें फ्रिक्शन जनरेट करने का काम करती है। उसके लिए जो है लुब्रिकेशन के लिए ये म्यूकस सेक्रेट करने का काम करेगी। तो ये आपका जो है टोटल वेस्टिब्यूल ये वेस्टिब्यूल का जो आप देखें मेनली तो वेस्टिब्यूल के अंदर ये 2 बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग है, 1 यूरेथ्रल ओपनिंग एंड 1 वेजाइनल ओपनिंग। तो वेस्टिब्यूल का ये एक पूरा ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो आप देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया या वल्वा ये यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। अब हम इसके थोड़ा सा ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज और नर्व सप्लाई की बातें कर लेते हैं। अब इसमें हम सप्लाई की बात करते हैं कि इन ऑर्गन्स को जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई या फिर इनका वीनस ड्रेनेज होता है, लिम्फ ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, इनकी कहाँ से होती है। हम इन ऑर्गन्स की सप्लाई की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। जो ब्लड सप्लाई होती है इसमें 2 टाइप की सप्लाईज आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट सप्लाई आपकी आर्टीरियल सप्लाई होगी। ये आर्टीरियल सप्लाई आपका मेनली पुडेंडल आर्टरीज के द्वारा होती है। ये पुडेंडल आर्टरी जो है ये इंटरनल इलियक आर्टरी की एक ब्रांच होती है, पुडेंडल आर्टरी, जिसके द्वारा आपके फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को ब्लड सप्लाई होती है। वीनस ड्रेनेज की अगर हम बात करते हैं मेनली इसमें वीनस ड्रेनेज, तो ये करस्पॉन्डिंग नेम होता है। जैसा पुडेंडल आर्टरी से सप्लाई है सेम पुडेंडल वेन से इसका ड्रेनेज भी होगा, पुडेंडल वेन से इसका ड्रेनेज भी होता है। तो ये आपका पुडेंडल वेन्स होगा जो कि आपका एक्सटर्नल इलियक वेन जो है इंटरनल इलियक वेन जो है उसमें जाकर के ड्रेन आउट होते हैं। वहां से फिर वो आगे आपका इंफीरियर वेना कवा के थ्रू हार्ट में पहुंचते हैं। अब ये ब्लड सप्लाई हो गया। ब्लड सप्लाई के बाद हम लिम्फ ड्रेनेज की बात करेंगे। लिम्फ ड्रेनेज या लिम्फ सप्लाई, जो कि लिम्फ नोड्स, जो वेरियस लिम्फ नोड्स वहां पर पाए जाएंगे, वो लिम्फ नोड्स वहां की जितनी भी डेड सेल्स होंगी, वहां के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होंगे, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनको ड्रेन आउट करने का काम करते हैं, उनको क्लीन अप करने का काम करते हैं, उनका जो है फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो उसके लिए जो लिम्फ ड्रेनेज के लिए जो वहां पर नोड्स पाए जाते हैं मेनली इंगुइनल लिम्फ नोड्स होंगे, इंगुइनल लिम्फ नोड्स एंड इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। ये मेनली 2 टाइप के जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये पूरा का पूरा लिम्फ ड्रेनेज करने का काम करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया का। इसके बाद हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं। मेनली नर्व सप्लाई की आप देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो भी आपका पुडेंडल नर्व के द्वारा ही होती है। तो पूरा का पूरा जो है पुडेंडल नर्व की जो ब्रांचेस हैं वो आगे चल के फर्दर डिवाइड होकर के उनके गैंग्लियंस, उनके न्यूरॉन्स जो है वो सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया का या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो आज के इस लेक्चर में आपको इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की बात करेंगे, उनके फंक्शंस की बात करेंगे, उनके रोल्स की बात करेंगे। यहाँ पर तो आपका ये सुपरफिशियल ही आता है, आपको मैंने पूरा डीप नहीं बताया, हमने आपको सिर्फ एग्जाम्स को फोकस करके बताया। एग्जाम्स में आप क्या लिखते हैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको लिखने का मेथड कैसा होता है, कितना पार्ट आपको कवर करना होता है, वो सारी चीजें वहां पर आपको दिखाई गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।